यदि हम अपने अतीत में, अपने संसार में झांक कर देखें तो भारत में अनेक ऐसे संत और महापुरुष, विद्वान, ऋषि, महर्षि, योगी, वैद्य, चिकित्सक हुए हैं जिन्होंने योग साधना के माध्यम से 100 वर्ष तक की आयु प्राप्त की है। आज की आधुनिक युग में वैज्ञानिक चमत्कारों द्वारा मृत्यु दर निश्चित रूप से कम हुई है, तथापि गुणात्मक रूप से संपूर्ण जगत में स्वास्थ्य की दिशा में निरंतर ह्रास हुआ है। योग दर्शन के अनुसार ब्रह्मांड की ऊर्जा के शरीरस्थ 7 चक्रों के माध्यम से शरीर में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा में संतुलन स्थापित करते हुए सुंदर स्वास्थ्य को प्राप्त करके जीवेम शरदम सतः की उक्ति का चरितार्थ करना चाहिए। आज की जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर अनेक रोगों से घिरा है। यदि हम इसको निरोगी रखना चाहते हैं और परमात्मा की मानव लक्ष्य की जो प्राप्ति है, परमात्मा प्राप्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम इन 7 चक्र की गणना एक एक करके करते चले आ रहे हैं, जिन्हें देखकर, समझकर और अपने जीवन में चरितार्थ करें। आप देख रहे हैं चैनल रूहानी मंथन, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे विशुद्ध चक्र के बारे में। विशुद्ध चक्र आखिर क्यों विशुद्ध चक्र, और इसे थैलेमस ग्लैंड और कंठ चक्र और स्वामी विवेकानंद का नाम महापुरुषों में लिया जाता है, और विवेकानंद जैसे अनेक, और महाबली हनुमान जी, श्री कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, अनेक ऐसे देवता महापुरुष हुए जिन्होंने विशुद्ध चक्र को जगाकर संपूर्ण विश्व को आगम नगम बखानने वाले हुए। ज्ञान से विवेक, विवेक परमात्मा प्राप्ति द्वारा ही मिलता है। जिन्होंने प्राप्त करके जीवन को धन्य बनाया। हम जानेंगे कि विशुद्ध चक्र से कौन कौन से विकार और इन्हें हम कैसे ठीक करें। विकार में यह वायस वाक्स और उससे जुड़ी बीमारी को नियंत्रित करती है। यह उचित संचार और व्यक्ति में मदद करती है। वाणी विकार इससे होता है। थायराइड, पैराथायराइड होता है। कंठमाला विकार, आवाज़ में भारीपन, खराश होती है। यह जीवन के संकट से जुड़ा है। विशुद्ध चक्र में यूकेलिप्टिस जैसी सुगंध पाई जाती है, जिससे पता चलता है कि हमें विशुद्ध चक्र जगा है। फेफड़ा, ब्रोंकाइटिस, ग्रासनली, स्वर कार्ड, गला, गर्दन की नाड़ी,
में विकार। आपको जैसा कि पता है कि 16 पंखुड़ियाँ हमारे विशुद्ध चक्र में होती हैं और 16 पंखुड़ियाँ इसमें अलग अलग महत्व को संजोई हुई हैं। यदि हमारा विशुद्ध चक्र थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो इसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं, थायरॉक्सिन और पैराथार्मोन नामक हार्मोन उत्सर्जित होते हैं, वह बंद हो जाते हैं। और जिसके बंद होने से थायराइड जैसी बीमारी, हाइपोथायराइड और थायराइड बीमारी, जो सदैव निरंतर लोग दया औषधि का सेवन लगातार करते रहते हैं और इसका पूर्ण लाभ यदि लिया जाए तो हमारे वेदों में, जिन्होंने आयुर्वेद नामक एक वेद उतारा धरती पर परमात्मा की कृपा से, उसमें थायराइड जैसी बीमारी का सफलतम इलाज है। और इसमें एक और चीज़ जान लें कि 8 प्रकार की वायु होती है, तो इस कंठ में कौन सी, कंठ चक्र, विशुद्ध चक्र और गला चक्र, थाइमस चक्र, ये पर्याय हैं। इनमें कंठ चक्र में कौन सी वायु निवास करती है? उदान वायु। उदान वायु कंठ में निवास करती है। यदि हम उज्जयी प्राणायाम और भ्रामरी आसन करते हैं, भ्रामरी आसन करने से स्वर आपका कोकिला हो जाता है और कंठ के अनेक विकार अच्छे होते हैं। सुरीली आवाज़ होगी, थायराइड के विकार अच्छे होंगे, कंठ में ब्रोंकियल, ग्रासनली और जो कार्ड में दिक्कत होती है, जो गले में नस होती है और फेफड़े में जो दिक्कत होती है, ये चीज़ों को कवर करेगा, ठीक करेगा। कंठमाला, आवाज़ का भारीपन, खराश, वाणी विकार आदि बीमारी अच्छी हो जाती हैं। इस प्रकार देखा जाए तो हमारा विशुद्ध चक्र जानने के लिए, जगाने के लिए निम्न मंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे हम बीज मंत्र के नाम से जानते हैं। शिव पुराण के शिव सूर्योदय के 213 श्लोक में अंकित है। हम बीजं गगनं ध्याये निराकरं बहुप्रथम ज्ञानत्रिकाल विषयेश्वर ऐश्वर मणिमादिकम। अर्थात हम आकाश तत्व का बीज है, अर्थात मूल है। यह निराकार और बहुरंगी है। इस तत्व के ध्यानी लोग और इस तत्व को जानने वाले, इस मंत्र को जानने वाले यदि उसको ध्याते हैं, ध्यान में उतारते हैं अपने, तो तीनों काल, वर्तमान, भूत, भविष्य का ज्ञान और अणिमादिक 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात हनुमान जी हमारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता थे। तो 8 सिद्धियां
ये विशुद्ध चक्र के जागृत होने से प्राप्त हो जाते हैं। हनुमान जी में ये स्थितियाँ थी। और आइए विवेकानंद में जान लें। विवेकानंद जी ये 0 शब्द की उत्पत्ति, 0 अंक की उत्पत्ति उन्होंने की, क्योंकि जी उनका विशुद्ध चक्र जागृत था, उनके वाणी में अमृत थी। जैसा कि हम जानते हैं कि समाज में किसी की वाणी मनमोहक होती है, किसी की वाणी कौवे जैसी होती है। कौवे जैसी वाणी को लोग कम सहन करते हैं, चीरती हुई चली जाती है, उसके हृदय विदारित करती है। इसलिए मीठी आवाज़ को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो मीठी आवाज़ उन्हीं में होती है, सुरीली आवाज़ उन्हीं में होती है जिसका वायु विशुद्ध चक्र जागृत होता है। इस प्रकार देखा जाए तो शंकर भगवान में समुद्र मंथन की महानता आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लें। शंकर भगवान समुद्र मंथन में राक्षस और देवता लगातार मंथन चल रहा था, उसमें से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई। 14 रत्नों की उत्पत्ति में एक विष निकला। अमृत पीने के लिए तो सभी देवता और दानव सभी एकत्रित थे, लेकिन विष पीने वाला तो कोई नहीं था। अर्थात ये विशुद्ध चक्र जो हमारा है, इसमें भगवान शंकर ने विशुद्ध चक्र में ही अपने वो जो विषता हलाहल था उसको रोक लिया, नष्ट कर दिया। अर्थात जो हमारे समाज और भोजन में और जो वाणी में, वायु में जितने विष इससे मिलकर जाते हैं, थायराइड हार्मोन्स में मिलकर जाते हैं कंठ से, उन सबको यदि विष है, आपके अंदर विशुद्ध चक्र जागृत है, तो आपके शरीर में मान चलिए ज़्यादातर रोग, मान चलिए 80% रोग होंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ही विष रुक जाता है। विष रुकने के कारण हमारा शरीर टॉक्सिन नॉन टॉक्सिन हो जाता है। टॉक्सिन युक्त, विष युक्त नहीं रहता है, विष से हट जाता है। शुद्ध, पूर्णतया शुद्ध भोज्य पदार्थ, पूर्णतया शुद्ध आत्मग्लानि नहीं होती है जब आपका ये चक्र जागृत होता है। इस प्रकार हमारा शरीर में यह हम करके उच्चारण करना चाहिए, उज्जयी प्राणायाम करना चाहिए, भ्रामरी आसन करना चाहिए इसको जगाने के लिए। और यदि यह जग गया तो तीनों काल की जानकारी आपको स्वयं हो जाएगी, जिसे कहते हैं आगम निगम बखाने। पूर्वज हमारे जो ऋषि थे उनको यह पता था, जो तांत्रिक थे उनको ये पता था, जो ज्ञानी थे उनको ये पता था कि यदि उज्जयी ये विशुद्ध चक्र जागृत हो गया तो हमें भूत भविष्य तीनों काल का ज्ञान होगा। और यदि यह ज्ञान हमारा बढ़ता चला गया तो हमारा शरीर जन्म लेने का ध्येय पूरा होगा, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति में यह हमारा विशुद्ध चक्र के जगने का जो जग जाए तो यह जो है हमारे परमात्मा प्राप्ति के लिए बहुत बड़ा सहयोग करता है। धन्यवाद मित्रों। नेक्स्ट चक्कर में आपको हम और आगे की स्थिति के बारे में बताएंगे और स्वरों के बारे में आपको ज़्यादातर जानकारी देने वाले हैं।